नमस्ते दोस्तों। एक गरीब आदमी अपनी लड़की की शादी के लिए 4 साल से चक्कर मार रहा है। जहाँ भी शादी तय होती है, सब कुछ होने के बाद उसको गाड़ी और पैसे की मांग की जाती है। वह बेचारा मुँह छोटा किए चले आता है घर। ऐसे-ऐसे 4 साल बीत गए। तो एक दिन निकलता है घर से आदमी, बोलता है आज कैसे भी करके हम तय करेंगे और तय करके शादी करेंगे ही करेंगे, भले मेरा सब बीत जाएगा। जाता है, लड़की लड़का पास होता है, उसको आता है, दोनों जन का देख रेख होता है, लड़की लड़के को, लड़का लड़की को। लेकिन लड़की के दिल में यही रहता है कि ये मुझे पसंद तो हम लोग कर ले रहे हैं, लेकिन मेरे पिताजी इतना दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, ये लोग जो मांगेंगे क्या मालूम तय होएगा कि नहीं होएगा। जब इनका रिश्ता बन जाता है, सब कुछ पर्दे के पीछे रहता है। लड़की का बाप गांव के मुखिया के पास जाता है और बोलता है भाई हमारी शादी में इतना पैसा लगेगा, आप दे दीजिए। अगर हम नहीं दे पाएंगे तो आपको घर और खेत पूरा दे देंगे। तो मुखिया जी बोले ठीक है। जो भी उनका कागज वगैरह था बना लिए, दे दिए इनको पैसा। लाते हैं, लड़की की शादी करते हैं और शादी करने के बाद जब विदाई होती है, बेटी बाप का जब मिलन होता है, मेरे दोस्तों, विदाई के वक्त बाप का कलेजा फट जाता है। जिसको 20 साल से पाला, इतना पैसा दे के भी उनको उनके लिए घर ढूंढना पड़ा है। और घर वाले कैसे रखेंगे कैसे नहीं रखेंगे, ये तो वहां जाने के बाद ही मालूम पड़ेगा। बेटी को विदाई करता है, विदाई करने को बैठ के बहुत रोता है, जैसे मानो कि पहाड़ टूट गया उसके। लेकिन बच्ची जाती है। 2-4 दिन के बाद जब ये जाता है तो बच्ची तो नई नई दुल्हन है, घर में है। बाप के साथ रिश्तेदार जो हैं वो गरीब समझ के उस ढंग से व्यवहार नहीं करते हैं जिस ढंग से करना चाहिए। लड़की तो अंदर है, उसे क्या मालूम मेरे बाप के साथ क्या हो रहा है। और ये जाते हैं, लड़की से मिल भी नहीं पाते हैं, चले आते हैं। धीरे धीरे थोड़ा दिन बीत जाता है। विदाई के लिए 2 बार जाते हैं, विदा नहीं करते हैं, लेकिन लड़की को खुश रखते हैं। लड़की को कोई एहसास नहीं होता कि हमारे माँ बाप गांव में है, घर में है। उनको लगता है कि मेरे माँ बाप यही हैं। लड़की को कोई तकलीफ नहीं देते हैं, लेकिन आने नहीं देते यहाँ पे। धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है। फिर मुखिया जी बोलते भाई अब हमारा पैसा नहीं दिए हो, खाली करो। वो मियाँ बीवी दोनों जन घर और खेत मुखिया जी के हवाले करके निकल देते हैं। अब करे तो क्या करे, बूढ़ा अवस्था है, कोई काम भी नहीं कर सकते। निकल दिए। धीरे 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 अपना थोड़ा बहुत जो कुछ मिलता था खा लेते थे। थोड़ा बहुत जो कुछ मिलता था, किसी का पानी रखना, किसी का झाड़ू मारना, किसी का पोछा करना, करते 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 धीरे 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 पैदल ही चलते तो बहुत दूर निकल जाते हैं। और लड़की का आदमी लड़की को ले करके वहाँ उसकी सर्विस रहती है, रहता है। ये धीरे धीरे वहाँ पहुँचते हैं, जब उनको नहीं मालूम है वहाँ की हमारी बेटी यहाँ रहती है। वहाँ एक मंदिर है,
उस मंदिर पे ये बुढ़ा बुढ़ी दोनों जाके बैठ जाते हैं। मेरे दोस्तों, सुबह सुबह इनकी लड़की, इनका दामाद मंदिर में दर्शन आते हैं। दामाद तो नहीं पहचान रहा है कि मेरे ससुर हैं, लेकिन लड़की का दिल धक-धका रहा है कि लगता है मेरे पिताजी, मेरी माँ। फिर भी वो पहचानने में कुछ असमर्थ हो जाती है और मंदिर में जाती है। भगवान से ही प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मेरे माँ बाप है कौन है मुझे पता। और जाते वक्त बाप देखते हैं, माँ देखते हैं, उसको माँ बाप दोनों पहचान जाते हैं, लेकिन शर्म बस वो मुंडी घुमा लेते हैं, कहीं मेरे बच्चे को मालूम न पड़ जाए कि हम लोग हैं यहाँ पे। जाती अंदर, लेकिन भगवान की तरफ लड़की का ध्यान नहीं। जिन लोगों ने 20 साल तक पाला पोसा है, उसको भला नहीं पहचानेगी। मेरे दोस्तों, लड़की जब मंदिर से वापस आती है, उसका भी कलेजा फट जाता है, पकड़ के रोने लगती। पकड़ के रोने लगती है लड़की। दामाद सोचते हैं भिखारी को कहाँ से पकड़ ली। दामाद अच्छे पोस्ट पे रहते हैं। रोते रोते बोलती, मेरे माँ बाप। दामाद से पूछा। दामाद जी बोले, पूछे तो सब वृत्तांत बताया उन्होंने कि तुम्हारे घर पे गया था ऐसे ऐसे तुम्हारे पिताजी ने व्यवहार किए थे हमसे। 2 बार लेने के लिए गए, विदाई नहीं की, छोटा समझ के भगा दिए मुझे। बच्चे को खबर नहीं लगा, मैं चले आया। और हमने गिरवी रख के खेत घर शादी किया था। इतना मांग किए थे हमसे, आज वो मुखिया जी ने सब ले लिया, हमारे पास कुछ बचा नहीं है। मजबूर बेसहारा होकर वहां से धीरे धीरे पैदल चलते चलते यहाँ तक पहुंचे। दामाद अच्छा था, उसने उन लोग को लिया साथ में, उसी गांव में आया मुखिया जी के पास। तो पहले तो कागज नहीं होता था। मेरे दोस्तों, तो आया मुखिया जी से रिक्वेस्ट किया, बोला आप जितना पैसा दिए उसका डबल ले लो, ये जगह वापस दो इनको रहने के लिए। तब मुखिया जी ने उसका डबल पैसा लिया और दामाद ने पैसा दिया उनको। वो अपने घर पे आए और अच्छे से रहने लगे। मेरे दोस्तों, आपके भी पास लड़की है, सबके पास लड़की है, ऐसा नहीं किसी के पास लड़की ना हो। कोई 100 में 1-2 हज़ार लड़की ना हो। लेकिन मेरे दोस्तों, दहेज प्रथा बंद करो, दहेज मत लो मेरे दोस्तों। अगर गरीब है, नहीं तुम्हारे आदमी, बहुत से लोग बोलेंगे दहेज मत दो, हमारे 500 आदमी 700 आदमी जाएंगे खिला देना। मेरे दोस्तों, अगर उसकी औकात नहीं तो उसके दरवाजे पे 10 आदमी ले जाओ। नहीं तुम्हें दिखाना है तो 700-800 आदमी वहां जाके कितना खर्चा लगेगा, सभी जिम्मेदारी उठा लो। मेरे दोस्त, वो 20 साल से पाली हुई लक्ष्मी आपके घर पे देता है। अगर वो हंसते हुए आपके घर पे आएगी, हंसते हुए आपके घर पे रहेगी, तो आपका घर खुशहाल रहेगा। अगर रोते हुए आकर रोती रहेगी यहाँ पे कि मेरे माँ बाप बिक गए शादी करने में, तो आप कभी खुशी नहीं रहोगे, कितना भी पैसे वाले रहोगे, लेकिन बर्बाद हो जाओगे। ये चीज़, ये चेतावनी नहीं है मेरे दोस्तों, इसको ख्याल रखो। लड़की लाओ, कुछ मत मांगो, कोई मांग मत करो। आप देखो, दिन दुगना रात चौगुना बढ़ोगे, ये सत्य है। और जो मांग करता है, मांग करके लड़की को लाता है, जिस दिन से पैसा मांग करके लाया लड़की से, लड़की वालों से दहेज लिया है, उस दिन से उसके घर का विकास देखना क्या होता है, वहीं स्टॉप हो जाएगा। मेरे दोस्तों, ऐसी गलती मत करना। और आप लोगों से यही निवेदन है कि दहेज प्रथा बंद करें। प्रणाम मेरे दोस्तों। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करना मेरे दोस्तों। नमस्कार।